इसलिए मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारियों से इतना ही निवेदन रहेगा, सरकार आई तो लोग कुछ मांगेंगे, क्या दिया क्या पाया रहेगा, किंतु आप लोगों के पास जाइए, मिलिए, सुनिए, तब जाके आप लोग के दिल में बैठ जाएंगे। लोगों के घर में भोजन करिए, दिन में आधा घंटा मिल जाए तो किसी व्यक्तियों के घर में बैठ के उसके कहानी सुनिए। हम लोगों के अंदर वो स्वभाव आ गया क्या? अजय जी ने बोला एक दिन में नहीं आता, एक साल में नहीं आता, और नदियों को धारा जो है मिलने के बावजूद भी कुछ दूर तक अलग अलग कलर दिखता है, किंतु गंभीर में जब जाता है समुद्र में तब और दिखता नहीं, इसलिए गंभीर में जाना है। संगठन को पहचानना हो तो हमको गंभीर में जाना पड़ेगा। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद में जाना पड़ेगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। अरे हमको क्या मिला इसमें मत जाइए, मैंने क्या दिया, मोदी जी ने क्या दिया वो दे रहे हैं, मुझको क्या मिला उन्होंने कभी नहीं बोला, ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बोला कभी। इनके पास जो है उन्होंने दे रहा, पार्टी के लिए जीवन तक दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी के लिए जीवन तक दे दिया। अरे कौन सी पार्टी में ऐसा है? दो हमारे जो अध्यक्ष है पहले रहा है, दोनों ने जीवन दिया देश को। आज मोदी जी के काम से हम गर्व करते 370 और आर्टिकल 35, उसी के कारण से तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन है। अब इतने साल बाद मोदी जी जैसा राष्ट्र प्रेमी जो व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, आपने वो करके दिखाया। 13 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके मन की शांति दिलाया आपने, उसको बोलता है लीडर। उसका सबका जानकारी है क्या हमारे पास? हमने रखा है क्या? चाल चरित्र चेहरा वो हमारे अंदर है क्या, दिखता है क्या? कम्युनिस्ट को वैचारिक रूप से मानना पड़ेगा। हमारे सोच से, हमारे विचारधाराओं से, हमारे दिशा से, और हमारे कोई भी कार्यकर्ता प्रधान, उप प्रधान गांव में घूमेगा, कोई एमएलए घूमेगा तो उसको देखने के बाद लोग बोले बीजेपी का विधायक है। विधायक तो और भी दल का भी होती है। जैसे आर्मी के लोग जब चलता है तो लोग देख के समझ में आ जाता है ये आर्मी से रिटायर्ड है, क्योंकि उसका चलने का जो स्टाइल है वो समान बराबर स्टेप देता है। आपको समझ में आ जाएगा आर्मी का। आपके सामने कोई बड़ा कोई भी आदमी सम्मानीय व्यक्ति है, उसके लिए खड़ा होगा तो हाथ ऐसा करके खड़ा हो जाएगा, चाहे ऑफिसर हो कोई कॉन्स्टेबल हो। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कभी भी खुद को नेता नहीं समझना। नेता तभी बन जाएंगे तब मोदी जी जैसा ऐसा पदवी मिलेगी आपको, जनता के आशीर्वाद है, फूल है, उससे मिलता है। इसलिए वो चाहिए।
मैं भी चाहता हूं जनता हमको कोई ना कोई नाम से घोषित करे। मैं ये भी चाहता हूं मेरे सामने जो बैठे हैं उनको भी मिले, किंतु इसलिए मोदी जी जैसा काम करना पड़ेगा। मोदी जी भी बूथ प्रेसिडेंट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी बड़े घर के हैं इसलिए बन गए, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। इस पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ता को बड़े दायित्व दिया जाता है और छोटे से दायित्व लेते लेते वो प्रधानमंत्री जैसा पद में बैठ के भी काम करता है। हम चाहते सब लोग मेरे से आके पार्टी में मिले, मेरे घर में मिले, ऐसा नहीं है। हमारे नेता लोग ऐसा नहीं थे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक उदाहरण दिया था। जो राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी जी, जो कि हम लोग उस समय की संगठन के काम देखते थे, और खुद ने रोटी बना के एक गर्मी का अंदर से चल रहे थे बाइसिकल से, तो रोटी किया कमर में रख दिया, और जब भूख लगा दोपहर में तो रोटी निकल आया ऐसे, देखा शक्त हो गया। रास्तों में पानी भी उस समय कम मिलती थी, एक जगह में थोड़ा सा पानी पी, पौन जैसा है। उन्होंने उस रोटी को खाने की कोशिश किया, इतना सख्त है नहीं खा पाए, उस पानी में भिगो के वो रोटी खा के इस पार्टी को बनाया बंधु, तब जाके पार्टी त्रिपुरा में सत्ता आई। ये सब हम लोग को जानना चाहिए, तब आपको लगेगा मैंने क्या किया। अभी कभी कभी किसी को लगता है मैंने तो बहुत कर लिया पार्टी के लिए, हमको पार्टी कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी बन गई है। देख के दीजिए, इसमें मजा है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का MODI, मोदी, मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया। कोरोना के माध्यम, कोरोना चलते हुए भी मोदी जी ने देश को रुकने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया का जनक है। और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में त्रिपुरा प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी, मंत्रीगण, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटगण, मोर्चा प्रेसिडेंट और जो हमारे साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए, मैं सभी को आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? कारण है, हम लोग को लगता है कहीं कि हम लोग नेता बन गए। आप एक बार आंख बंद करके दिल में हाथ रखिए, यहां ऐसा कितने आदमी है मेरे प्रदेश में, कृष्णा प्रमुख से लेके राज्य के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री तक, जिसको कोई भी एक नाम जनता की तरफ से मिली है।
मोदी जी के बारे में तो मैंने लिस्ट बना दिया। हम लोगों को मिला है क्या? आप जिस दिन लीडर होंगे तो आपको ऐसा उपाधि मिल जाएगा, तब आप मान लीजिए आप लीडर है। हम लोग कार्यकर्ता है। मोदी जी खुद कहता मैं कार्यकर्ता हूं, वो उनका बड़प्पन है। मैं आशा करता हूं यहां से हम लोग जब जाएंगे तो पूरे जोश से मन को, जो किसी भी हालत में इस राज्य में किसी प्रांत में राष्ट्र विरोधी कम्युनिस्ट को उगने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। हमारा एक ही सोच, हमारे भारत माता का बंधन है और त्रिपुरा को ऐसे विपदगामी सोच, राष्ट्र विरोधी सोच से मुक्त रखना हमारा काम है, क्योंकि हमारा जनरेशन को सही सोच दे के जाना ये हमारा दायित्व है। इसीलिए उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, न थकेंगे न बैठेंगे जब तक ना एक भी कम्युनिस्ट सोच त्रिपुरा में है, तब तक हम कहीं भी कभी न थकेंगे न बुझेंगे, पूरा जोश लेके उसी दिशा में चलेंगे। और एक एक कम्युनिस्ट सोच को जब तक त्रिपुरा से खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा, और वो मिशन हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और मैं अपना विषय समाप्त करते समय हमने जिस मिशन के लिए अभी कसम खाया है उसको मन में रखते हुए एक साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय। सबको बहुत मेरे मित्रों, सरकार ने क्या काम किया नहीं किया वो सब यहां उठे अलग अलग मिशन आ गए हैं। इसलिए मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा। मेरा आपसे इतना ही विनती है, सरकार और संगठन में समन्वय, और इस समन्वय के तहत जनताओं को लाभ, खुद के बारे में मत सोचिए। आप सभी को कुछ ना कुछ मिली है, आप लोग सब पदाधिकारी है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाले पार्टी के पदाधिकारी है, इसीलिए मिली है आप लोगों को। 2.5 साल पीछे जाके पर सोच लीजिए उस समय हम लोगों का क्या हालत था त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के 2018 के निर्वाचन में आपने जो चलो पलटाई की कैंपेनिंग किया था, और उसी से जो एक लहर उठी थी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस लहर में हमारे नैतिकता का जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी का तो हुआ ही है, हमारे नैतिक जीत हुई थी, जो कि विजय रामकर जी अभी बोल रही थी। जो त्रिपुरा के बारे में लोग कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, बाम दान, और वो जीत भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर में लिखी गई है। और उस समय त्रिपुरा ने जीतने के बाद जो शपथ ग्रहण हुई थी आसाम राइफल मैदान में, त्रिपुरा पूर्ण राज्य होने के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलके इतने बड़ी नेताओं का समागम आज तक त्रिपुरा के मिट्टी में नहीं हुई है, वो भी इतिहास। और किसी का अंदर योग्यता कम नहीं है, एक से एक
इंस्टीट्यूशन है, एक से एक व्यक्ति नहीं इंस्टीट्यूशन है, तब जाके पार्टी चल रहा है। मुझे लालच होती है, मैं इसलिए माननीय रामदेव जी को, माननीय अजय जामवाल जी को काल भी बोला, थोड़ी देर को काल भी मेरे घर में बोला, मुझे आप लोग जैसा बौद्धिक देने वाला लोग महीने में 2 और 3 बार मिल जाए तो मेरे त्रिपुरा का संगठन बहुत बढ़ जाएगा। किंतु इन लोगों का व्यस्तता है, 8-10 राज्यों को देखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं जब भी ऐसे संगठन का त्रिपुरा में आते हैं तो आप लोग इसको सुनिए और अपने जीवन पे इसको काम पे लगाइए। दूसरे पार्टी में नहीं है, मेरे मित्रों, दूसरे पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ हमारे पार्टी में ही है। अभी जितना हुआ उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। माननीय प्रधानमंत्री अष्टलक्ष्मी देखना चाहता है, धनवान राज्य, उस जगह में त्रिपुरा को लेके जाना है और जरूर यह संभव होगा क्योंकि हमारे साथ ऐसे पारदर्शी नेतृत्व है। मेरा पूर्ण विश्वास मेरे मित्रों, आज प्रदेश कार्यकारिणी में केंद्र नेतृत्व को सुनने मिला, प्रदेश नेतृत्व को भी। इस सब मिला के जो सोच आज आई है उसको संगठन और सरकार ने ढालना है। ये काम रोज करेंगे, रोज करेंगे। जैसा हम लोग को से गुरु मंत्र लेते हैं तो रोज गुरु मंत्र लेना पड़ता है, तो वैसा ही भारत माता का जो मंत्र हमने लिया है, वंदे मातरम का जो मंत्र लिया है, मोदी जी का जो नमो का मंत्र लिया है, उस मंत्र को रोज सुबह एक बार उच्चारण करना है तो अपने आप आदर्श नेतृत्व और आदर्श कार्यकर्ता तैयार होगा और त्रिपुरा में घर घर में एक यशस्वी लीडरशिप तैयार होगी। जब इतना कुछ पूरा जीवन दे दिया ये लोग, मैं तीनों का जो अभी नाम दिया जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत है, मोदी जी भी तो है, देश के लिए प्रचार करते जीवन दे दिया, बहुत है हमारी पार्टी में। हम क्यों सोचते हैं बोले मैंने पार्टी के लिए बहुत दे दिए? आपके पास तो घर है, परिवार है, आपके स्वजन है, मोह माया है, आप लोगों ने इतना कुछ देने के बाद भी मैंने कभी भी रामदेव जी के मुंह से, अजय जामवाल जी के मुंह से व फणीदार से मैंने कभी नहीं सुना बोले हमने पार्टी को ये कर दिया, मैंने संगठन को इतना कुछ कर दिया। मैंने सुना नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने सुना नहीं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता का अंदर भी वही चेहरा आना चाहिए, वही सोच आना चाहिए, वही दिशा आना चाहिए। वही दीनदयाल जी का सोच है, वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का सोच है, वही अटल जी का सोच है, वही आडवाणी जी का सोच है, वही मोदी जी का सोच है और वही सोच
मैं चाहता हूं मेरे पन्ना प्रमुख तक पहुंच जाए। जीवन का मजा ही अलग है, वो दूसरे पार्टी में होता है। क्या मिला, क्या हुआ, काम करते जाइए और अपने आप आपको सब मिलता चले जाएगा। और मैं जहां तक इस पार्टी को जानता हूं, जहां तक मैंने समझा हूं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता। इस पार्टी में मांगने से कुछ नहीं मिलता। इस पार्टी में काम करने से कर्मठ कार्यकर्ताओं को सब मिल जाते हैं। ये एक ही पार्टी है देश में, एकमात्र लौता पार्टी है जो कि कार्यकर्ता का सम्मान है। कभी कभी हम लोगों के अंदर गुस्सा होता है, मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं किया, एमएलए साहब नहीं मिले, मंडल अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुई, मन में दुख होती है, एक दो बात इधर उधर बोल देते हैं। मेरे मित्रों, इससे अच्छा पार्टी देश में नहीं है। तब आपको अपने आप आज के दिन में क्या परिवर्तन हुई, क्या शांति मिली, क्या पैरामीटर हुआ दिखेगा। आप लोग 2.5 साल पीछे जा नहीं रहे, 2.5 साल पीछे जाइए, आपको सब रास्ता दिख जाएगा। अब 2020 से चलना शुरू करना कोशिश कर रहे हैं, 2020 को आगे लेके चलना है, किंतु हमको कभी नहीं भूलना चाहिए 2.5 साल 29 महीना पहले, 29 महीना पहले हमारा एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कम्युनिस्ट के दुराचारी शासन और राष्ट्र विरोधी भावना से त्रिपुरा को मुक्त कराना, इसके बाहर कुछ सोच नहीं थी। जीने के लिए स्वाभिमान के साथ जीने के लिए हमने पार्टी के संगठन में पन्ना प्रमुख से प्रदेश अध्यक्ष तक काम किया और जनता ने आशीर्वाद दिया। बस उतना ख्याल रखते हुए हम पार्टी के काम करेंगे, सरकार को काम को नीचे ले जाएंगे, तो अपने आप त्रिपुरा एक नतून दिशा में चलना शुरू करेगी। अब मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने सरकार में आने के बाद स्वच्छ भारत दिया, मोदी जी ने जीएसटी दिया, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कराया, मोदी जी ने 1 ग्रेड 1 नेशन दिया, मोदी जी ने 1 कार्ड 1 नेशन दिया, मोदी जी ने मेक इन इंडिया दिया, मोदी जी ने आयुष्मान भारत दिया, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दिया, सबल को योजना दिया। प्रधानमंत्री किसान निधि दिया, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मोदी जी ने 14 साल के नीचे बच्चे के ऊपर बलात्कार व कुछ हो मार दिया जाए तो डेथ पेनल्टी दिया। मोदी जी ने 300 आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 को पंचात्मा में विलीन कर दिया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं ये भी भारत में हो सकता है। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक दिया, मोदी जी ने जल जीवन दिया, मोदी जी ने राम मंदिर
आप याद करो, वाराणसी में जब हम लोग पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी कैंडिडेट होंगे, क्या गूंज उठी थी लोगों से के बीच से? हर हर मोदी, घर घर मोदी। जनता से मिला है, आशीर्वाद मिला है। अब सोचो, जो कि महादेव, देवों की देव महादेव के बारे में कहा जाता है, मोदी जी को वो आशीर्वाद जनता ने नाम दे दिया। तीसरा, पूरे देश में मोदी है तो मुमकिन है, पर मोदी जहां है वहां सब कुछ हो सकता है। ये जनता का आशीर्वाद, संगठन का आशीर्वाद मोदी जी को मिली हुई है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिली वो है दुनिया के गरीब का मसीहा कोई यदि व्यक्ति हो, कोई लीडर है, कोई व्यक्तित्व है तो नरेंद्र भाई मोदी है। आज दुनिया में कहीं भी जाके पूछ लीजिए तो दुनिया के गरीबों का मसीहा आग बंद करके लोग मोदी जी को बोलते हैं। आप सब लोग अपने आप सबको जोड़ लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी ने वाइस प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी को काम दिया है, जो पुराने कार्यकर्ता को लिस्ट तैयार करके 3 मंडल प्रेसिडेंट तक नीचे, और इनके साथ संपर्क करना, कहां है, कौन सी दायित्व में है, क्या कर रहा है, आज के नया टीम में है क्या नहीं, सरकार में है क्या, उनको ढूंढ के निकालना है, उनके पास जाना है, उनको साथ लेके काम करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग इस काम को कर पाओगे। और किसी भी हालत में एक दूसरे के बारे में कहीं भी कुछ नहीं बोलना। मन में दुख हो तो अपने से बड़े अधिकारी के सामने समय मिले तो विषय रखते हैं। मेरे मित्रों, मैं ये सब कुछ विशेष खंड आपके सामने उठाया। बहुत कुछ दिए मोदी जी ने, तो बड़े जो काम है, जिसको काम करने में जीएसटी करने के लिए लोग डरते थे, डिमोनेटाइजेशन करते समय लोगों का हाथ कांपते हैं, पैर कांपता है, ट्रिपल तलाक क्या हाथ लगाएगा क्या नहीं, इसको और लोग डरते थे। राम मंदिर इशू ऐसे लिपट जाएगा और इस तरीके से पूरे भारत को मना लेगा, किसी ने कभी सोचा था? इसीलिए मैं पहले जो बोला था फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मोदी जी के ऊपर लागू हुआ है, हम लोगों के ऊपर नहीं लागू। इसलिए हम लोगों को हमारे जो लीडरशिप है उस दिशा में जाके काम करना चाहिए। हमको क्या मिला?
इसमें नहीं जाना चाहिए। अपने आप मिलेगी, माने आप अभी मिलने के लायक नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन जनता सब कुछ जानता है, जनता को समझ में आएगा, तो अपने आप आपको खुशी कर देगा। आप तो अपना काम करो। मोदी जी ने जो काम जैसा शुरू किया, मैं मुख्यमंत्री के नाते मेरे मंत्री परिषद के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो अजय जामवाल जी ने जो कहा है, हमारे सबसे नीचे इकाई होते पंचायत है, उसमें प्रधान, उपप्रधान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पंचायत समिति की, जिला समिति की, विधायकगण, इलेक्टेड प्रतिनिधिगण, चेयरमैनगण, हिसाब करिए तो आपने जनता को क्या दिया है? आपके पास हिसाब? 191 डायरेक्ट बेनिफिट केंद्र एवं राज्य सरकार की त्रिपुरा के लोगों को जा रहा है। मुझे बैठे हुए कॉमर्स विभाग की अकाउंटेंसी का एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हिच कम्स इन, क्रेडिट व्हिच goes on. এবার আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাব। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाऊं। उनको डेबिट माने क्या मिला है? लीडर के पास मिलता है, मोदी जी को क्या मिला है? नाम के साथ साथ मोदी जी को क्या क्या मिली? मोदी जी को जो संगठन और जनता के पास से जो मिली है, चौकीदार शब्द मिला है। 130 करोड़ जनताओं का चौकीदार, ये मोदी जी का नाम नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है। ये नेतृत्व को मिलता है, जिसके अंदर लीडरशिप होती है, जिसके अंदर विश्वास होता है, उसको मिलता है। हमारे पास ऐसा नेता है जिसको 130 करोड़ भारतवासियों का चौकीदार बनने का मौका मिला, और वो किसी को भी आप कहीं भी चले जाइए, बोले जनता का चौकीदार, उससे मोदी जी ही समझेगा लोग, बच्चे तक। जैसे त्रिपुरा में चलो पंडा का नारा हुई थी, ठीक आप भारत में किसी भी प्रांत में चले जाइए और बोलिए देश का चौकीदार कौन है, तो छोटा बच्चा भी बोलेगा मोदी जी है।